चेंज करो। हाँ सॉरी हाँ जूम करो। बैटिंग कर रहा है। आप टॉस जीते हैं ना? वॉरियर्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने को लिया है। कुछ कपड़ा भी। अरे वो कोई दिक्कत आता रहेगा। वॉरियर्स की तरफ से दो ओपनर अभी सचिन वर्तमान लाइव का जिन्होंने टाइम को नहीं टीएफसीसी चल रहा टूर्नामेंट में एक शानदार शतक जड़ा है। यहाँ टाइम चलता रहता है ना। इंस्टा पे लाइव है क्या? नहीं नहीं वो फेसबुक पे है। हाँ भाई फेसबुक आपको नहीं पता है। हाँ लाइव कनेक्ट हो गया, लोग कनेक्ट हो गए। और आप इस समय देखने जा रहे हैं टीएफसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट का सेकंड एडिशन। एडमिन तो बनाए। हेलो एडमिन बनाया नहीं बनाया? स्कोरर होगा ये। कहाँ है? मेरा नंबर लॉगिन कर लो। बोलो रुको एक मिनट। 1 मिनट रुक जाए, स्कोरिंग में स्टार्ट होने में थोड़ी सी देर है। जो भी लाइव पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपका खबरी पे, आज आपको बता दें टीएफसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट का सेकंड एडिशन खेला जाने वाला है। जिसे भी ये लाइव प्रशासन देखना है वो आपका खबरी पेज पे फेसबुक पे जा सकता है। और नंबर बताओ अपना। 73988 टीएफसीसी ग्रुप पे डालना। आपका कौन पेज है? 988। अब मेरे फोन से नहीं बनेगा ना, फेसबुक खोलो 94780 780। वो आएगा ओटीपी में। एक मिनट स्कोरिंग हो जाए। हेलो आंटी शुभम होगा? 14266। और जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं मैं आपको बता दूं कि आज टीएफसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा एडिशन खेला जाने वाला है। और ये क्या दोनों साइड्स होगा क्या? एक सेकंड स्कोरिंग थोड़ी सी देर में, कुछ देर में, चंद लम्हों में मैच शुरू होने वाला है। स्कोरिंग की प्रक्रिया चालू है। जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं वो क्रिक हीरोज पे जाके हमारा टूर्नामेंट फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको लाइव देखना है इस मैच का प्रशासन, वो सीधे आप फेसबुक पे आपका खबरी पेज पे जाकर इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। दोनों ही टीमें तैयार हैं और सेलेक्ट नहीं कर रहे हो कुछ। और बस मुश्किल से 3 से 4 मिनट में पैर से कहूंगा मैच शुरू होगा। स्कोरिंग का थोड़ा सा हो रहा है, टीम सेलेक्ट की जा रही है क्योंकि आज मेरे फोन में स्कोरिंग हो नहीं रही है, इस वजह से 2 मिनट का डिले हुआ है। और ठीक 8 बजे मैच शुरू कर देंगे। 3 मिनट बाकी है, 8 बजे मैच शुरू होगा तो थोड़ा ऑफिशियल टाइम भी हो जाएगा। फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक खोलिए जल्दी से। सर्च पे जाइए। अंकित भाई चलो शुरू करो। लो हाँ AAPK है। जो भी लाइव दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं इस समय फेसबुक पेज पे, आज आपको बहुत ही लुत्फ। अंकित भैया आप आईडी खोल लो। कहाँ चल रहा है? लाइव चल रहा है ना? कॉपी लिंक ग्रुप पे डाल दीजिए। कॉपी कर दिया, बस पेस्ट करना है, हर ग्रुप में पेस्ट कर दीजिए। बहुत जल्द पहली बॉल थी। और खेल शुरू हो चुका है। स्ट्राइक पे है अभिनव पांडे, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में एक 50 भी मारी है। कालिकन लाइव फाइनल मैच। हाँ लाइव स्टोरी पे लाइव फाइनल कवर, लाइव फाइनल टीएफसीसी वर्सेस। और दूसरी बॉल भी डॉट बॉल हुई है। अंकित शुक्ला, मैं बता दूं ये गेंदबाज बहुत ही इंपॉर्टेंट गेंदबाज हैं टीएफसीसी ग्लेडिएटर्स के लिए। और लगातार शुरुआत, अच्छी शुरुआत हुई है ग्लेडिएटर्स के लिए। और वहीं पर अगर देखा जाए तो टीएफसीसी वॉरियर्स एक सधी हुई शुरुआत चाहती है क्योंकि इनके दोनों ओपनर बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं। और हमारे 2 एम्पायर आज के हैरी भाई और ऋतिक, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही उम्दा कैच। दर्शक जो भी लाइव जुड़े हुए हैं आपका खबरी पेज पे, और कैच जो है मैच चेंजिंग कैच है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी का कैच है ये। एक बार को वो कैच जज नहीं कर पाए थे वर्तमान, पर एंड मौके पे जो कैच पकड़ा है वर्तमान ने फाइनल के मुकाबले में, ऐसा कैच, इसको ब्रिलियंट कैच कहा जाना चाहिए इस मैच का। आप अगर देखते, दर्शक देख रहे हैं इस मैच में, पहले वर्तमान थोड़ा लेफ्ट साइड चले गए थे अपने, पर एन मौके पर जो जजमेंट वर्तमान ने दिखाई है इस कैच पे पकड़ने की,
जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। फाइनल मुकाबले में ऐसी उम्मीद टीम करती है और एक बहुत बड़ा विकेट अभिनव के रूप में वापस आ रहा है। अभी सेकेंड लास्ट मैच में इन्होंने अपने मैच में 50 मारी थी। और लाइव दर्शक जो भी जुड़ रहे हैं इस मैच का लुत्फ उठाइए। 4 गेंदों के बाद स्कोर। हेलो, ये कुछ हिल गया देखो। हेलो हेलो, यहाँ से तार हिला क्या हिला? हेलो हेलो अंदर देंगे। हेलो हेलो, वहाँ से एक बार सूर्यांश वहाँ चेक करो, तार तो नहीं निकल गया? किसी का पैर पर लगा होगा, निकल गया होगा वो, वहाँ से तार निकल गया, कनेक्शन जहाँ से है वहाँ से। और बहुत ही सदी हुई शुरुआत यहाँ टीम की हुई है। दो हो जाएंगे। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन 1 विकेट। हेलो हेलो हेलो, यहीं से कुछ हिला है भाई। हेलो हेलो हेलो, लाइट तो नहीं चली गई? बढ़िया कह दिया। हेलो, वर्तमान भैया हाँ, मैच बढ़िया था आपका। ठीक है ठीक है। हेलो, फिर चला गया तो हेलो, हाँ, ये वो तार थोड़ा सा हिल गया। हेलो, ये तार थोड़ा सा बता। हाँ, हेलो हेलो, सही है। तो पहले ओवर की हिल रहा है भैया। हेलो, मैं उससे कहा था प्लग लगा दे। हेलो 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 हेलो, तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन 1 विकेट और दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं एजाज भैया। टीम के कप्तान भी हैं, बहुत ही अच्छी कप्तानी की है इस टूर्नामेंट में। कैच था यार बहुत बढ़िया। मुझे लगा छूट जाएगा, मुझे लगा छूट जाएगा। और पहला विकेट पड़ा मैच में गिरना, वो भी अभिनव का विकेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट था इनकी टीम के लिए। और फिर से और यहाँ स्लिप हो गए और 4 रन निकल गया। पहली गलती एजाज भैया की टीम से हुई है, ये ग्लेडिएटर से। इनकी फील्डिंग इस टूर्नामेंट की बेस्ट फील्डिंग टीम कहा गया है और पहले ओवर में उसका दर्शाया था, पर ये एक मिसफील्ड शिखर के रूप में हुई है। जैकेट पहन के फील्डिंग कर रहे हैं, एक ये भी कारण हो सकता था। और जो भी दर्शक हमारे साथ लाइव आपका खबरी पेज पे जुड़े हैं, इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, हम उनसे कहेंगे बने रहें हमारे साथ और लाइव प्रसारण का, मैच का लाइव टेलीकास्ट का मजा लें। बढ़िया बढ़िया और थ्रो, एक मिसफील्ड और एक थ्रो बाय का रन। थोड़ी सी गलतियां यहाँ पर ग्लेडिएटर्स के द्वारा देखी जा रही है शुरुआत में ही। और अच्छी रनिंग विकेटों के बीच में देखने को मिली है। सुमित और सचिन दोनों ही तेज दौड़ते हैं और बड़ा मैच है फाइनल। जो भी दर्शक है और मेरे जितने भी लोग हैं उनसे दरख्वास्त है, जो टीएफसीसी व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं और टीएफसीसी व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं, एक मिराज भैया ने लिंक भेजी है। अभिजीत मैच चालू हो गया, आप अभी तक नहीं आए, बहुत ही शर्मिंदा। और कॉल आया कब ये बात हो गई, वो आ रहा है, 15-20 मिनट लगे। हाँ ओके। और मैं सभी टीम वालों से कहना चाहूंगा, टीएफसीसी ग्रुप पे मिराज भैया ने एक लिंक भेजी है, उसको जरूर ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर कर दें, स्टोरी पे लगा दें, जिससे कि लाइव दर्शक जो हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत। हो गया देख लियो। और डॉट बॉल, सभी ही गेंदबाजी करते हैं एजाज भैया। इनका एक टूर्नामेंट में रहा है कि अलग अलग समय पे गेंदबाजी करने आते हैं। पावर प्ले में एक ओवर लेके आते हैं, फिर बैटिंग पावर प्ले में एक ओवर लेके आते हैं। और एक
डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जो भी लाइव दर्शक हमारे साथ फेसबुक पेज पे जुड़ रहे हैं आपका खबरी के, वो बने रहे हमारे साथ और इस मैच का लुत्फ उठाते रहे। हमारी मीडिया पार्टनर आपका खबरी, हर खबर सबसे जबर, हमारी टैगलाइन है। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन 1 विकेट और अगला ओवर लेकर आ रहे हैं पावर प्ले में स्ट्राइक गेंदबाज अंकित शुक्ला। इस टूर्नामेंट में अभी तक के हाईएस्ट विकेट टेकर, बेस्ट बॉलर की रेस में सबसे आगे अंकित शुक्ला। किसी ने उम्मीद नहीं की थी, पर जब से नए जूते खरीदे तब से तबाही मचा दी है एकदम। नए जूतों का कमाल है, ब्रांडिंग अच्छी हो गई है। डॉट बॉल के साथ शुरुआत। तो मैं जैसा बता रहा था, जहां से जिस दुकान से ये शूज खरीदे हैं, 8 विकेट लेने के बाद उस दुकान पे भीड़ बढ़ गई है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो दर्शक यहाँ बैठे हुए हैं वो लाइव को शेयर कर दे, लिंक हर जगह। अच्छा शॉट गैप में, पर पीछे शुभम भाई मौजूद है। टूर्नामेंट के बहुत इंपॉर्टेंट मैच में एक फील्डिंग करके डाइव करके किशन को रन आउट किया था, जो कि बड़ा ही खतरनाक खिलाड़ी है। देखिए, राइट और लेफ्ट हैंड जब कॉम्बिनेशन बैटिंग करता है क्रीज पे, तो यही फायदा होता है बैटिंग टीम को, और गेंदबाजी टीम बार बार फील्ड चेंज करनी पड़ती है। देखिए, बहुत दिमाग से सचिन बैटिंग कर रहे हैं। इनकी स्ट्रेंथ मानी जाती है लंबी गेंदों, छोटी गेंदों पे अक्सर ये फंसते थे, पर आज इनके जिस हिसाब से फाइनल में जिम्मेदारी से खेल रहे हैं, छोटी बॉलों को ऑफ के साइड खेल रहे हैं, ये दर्शाता है कि आज इसका इस खिलाड़ी का मनोबल कहां पर है और किस माइंडसेट से ये बैटिंग कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये ऐसा खिलाड़ी जो समय बल्लेबाजी कर रहा है, इसने इस टूर्नामेंट में एक सेंचुरी भी मारी है। पर्सनली ये खिलाड़ी मेरा फेवरेट खिलाड़ी रहा है बल्लेबाजी में, और ठीक ठाक शुरुआत हुई है ये ग्लेडिएटर्स के लिए। पावर प्ले में विकेट मिला। डॉट बॉल ऑफ स्टंप के बाहर पकड़ के अंकित भैया को पता है कि सचिन की क्या स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, उसी वीकनेस पे लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। और ये देखिए, ये नए शूज की फिर से ब्रांडिंग करते हुए अंकित भाई, ये शूज जब से इन्हें पहना है दूसरे मैच से, तब से सारा स्टेट के स्टेडियम पे तबाही मचा दी है गेंदबाजी करके। 8 विकेट लेके लीडिंग विकेट टेकर बने हुए हैं। जोश आप देख सकते हैं चेहरे पर। और अच्छी कोशिश की अंकित भाई ने रन रोकने के लिए, पर नहीं हो रोक पाए एक रन। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन 1 विकेट। और मैं आपको बता दूं, ये छुइयापुर चौराहा आप देखे होंगे, वहीं से एक रोड जाती है जहां पर ये शूज मिलते हैं, जिसको पहनने के बाद आप लीडिंग विकेट टेकर में सबसे आगे निकल सकते हैं। शिखर भाई की टी शर्ट मुझे देखनी है जरा सा, बैक शिखर भाई, प्रखर की डिमांड है। और अभी एक फील्ड बैटिंग टीम ने एक ऑब्जेक्शन उठाया है शिखर के ऊपर कि बॉल के ऊपर कूदे ना, पकड़े पर कूदे ना। अगला ओवर लेकर आ रहे हैं कप्तान खुद एजाज भैया। चौथा ओवर, खेल का चौथा ओवर, और बल्लेबाजी पे सचिन। बढ़िया गेंद, जड़ों में गेंद। पावर प्ले में जिस हिसाब से गेंदबाजी करनी चाहिए उस हिसाब से गेंदबाजी अभी तक रही है। आपका खबरी जो भी पेज पे लाइव देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लाजवाब शॉट, इसको कोई नहीं रोक सकता है। सचिन की स्ट्रेंथ है ये, सचिन की स्ट्रेंथ सब यहाँ जानते हैं कि लंबी गेंद तो वो छोड़ते नहीं है, पोलार टाइप बैटिंग करते हैं जब लंबी गेंद देख लेते हैं। और आज जो उनको मैंने एक गाइडेंस दी थी कि छोटी गेंदों को कैसे ऑफ स्टंप पे खेलना है, वो आज उन्हें दिखाया है। अभी मुझे लगता है मैच का शुक्रिया अदा करने आएंगे मेरा। जब चौका पड़ेगा तब। देखिए, आज देखिए ये दिमाग से जो सचिन आज बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप ये देखिए, जो वीकनेस है उसको रोक रहे हैं, ऑफ स्टंप पे खेलना चाह रहे हैं। 2 लाइव व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पेज पे। अभी मैं कह रहा हूँ लिंक शेयर कर दे, पर कोई शेयर नहीं कर रहा है।
और वाइट बॉल, एम्पायर का इशारा, वाइट बॉल। 1 रन का अतिरिक्त फायदा हुआ है यहाँ वॉरियर्स की टीम को। 3 ओवर 3 बॉल 20 रन 1 विकेट। और जो इनकी स्ट्रेंथ नहीं थी उस पे मारने गए और विकेट दे दिए, और विकेट मिला है तो एक बार गाना बनता है। ये क्या हो रहा है, जगत राज है। हेलो, ये गेंद वो अपनी वीकनेस पे खेलने गए, पटकी गेंद पे वो वीकनेस रहती है और उसी पे वो लेग पे घुमाने गए, जिस वजह से बोल्ड हो गए। मैंने कल इनको समझाया था कि पटकी गेंद आपको ऑफ स्टंप खेलनी है। खेल रहे थे, अच्छा दिख रहे थे, पर वही गलती सुमित सचिन को बार बार समझाया, पटकी गेंद पे आपको लेग पे नहीं खेलना है, पर नहीं माने। अब ग्राउंड पे बैठे हैं। हाँ, अभी नहीं, अभी अब मैच शुरू हो रहा है। गेंद के बीच में एकदम मैं मक्कारी नहीं करने दूंगा, आपने फील्डिंग में बहुत की है। और कप्तान खुद जिम्मेदारी उठाने आ गए हैं पावर प्ले में। टीएफसीसी वॉरियर्स के कप्तान विकास अग्रवाल भैया, होटल लैंडमार्क के मालिक लखीमपुर में विकास अग्रवाल भैया मैदान पे आ गए हैं। लगातार बोल के क्रिकेट हो रहा है, और जिस तरह से इस पूरा टूर्नामेंट खेला है विकास भैया ने, एग्रेसिव बैटिंग की है, शुरुआत भी उसी तरह से की है पहली बॉल पर, और अभी भी फील्ड पर राइट और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ये बहुत ही फायदा करता है किसी भी बल्लेबाजी टीम को। और मैं एक बार फिर से एक जिक्र करना चाहूंगा इस टूर्नामेंट के बीच में, इस बॉल के बाद, इस गेंद के बाद बने रहिए दर्शक, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा शॉट कवर्स की दिशा में, पर बॉल में न ताकत थी ना शॉट में ताकत थी, इसलिए सिर्फ 1 रन निकल पाया। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 2 विकेट। तो पावर प्ले कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये गया है ग्लेडिएटर्स के हक में। टीम खुश है, कंधे उठे हुए हैं। और मैं जो जिक्र कर रहा था कि सबसे अच्छी अगर फील्डिंग किसी टीम की है तो वो है ग्लेडिएटर्स की। आप देखिए बाउंड्री फील्डर्स, आप देखिए वर्तमान, आशु भाई, शुभम भाई, शिखर, अंकित भाई, तो अब ये 5 फील्डर आप जो देख रहे हैं, जो बाउंड्री के बहुत ही लाजवाब फील्डर हैं। देवा भी मौजूद है फील्डिंग में। उधर चुस्त फील्डर 2 जॉन्टी भाई अपने, सैंडी भाई और पंकज भाई, जिन्होंने ऑफ का, पॉइंट का और कीपर के बीच की जगह संभाली, उसको क्या कहते हैं वो नहीं पता मुझे। सबसे 2 क्वालिटी फील्डिंग किसी की रही है तो टाइटंस। और अगर सबसे खराब फील्डिंग की बात की जाए जो टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, जिसके कमेंटेटर हैं, स्कोरर हैं, टाइटंस। और शिखर गेंदबाजी लेके आ रहे हैं। और देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग बात, ग्लेडिएटर्स की टीम में 2 भाई खेल रहे हैं, शिखर और अंकित भाई, दोनों में कंपटीशन चल रहा है लीडिंग विकेट टेकर का। अभी 1 विकेट आगे लेके अंकित भाई आगे निकल गए हैं। और सचिन ने वही गलती की जो उनकी वीकनेस है, उनको मैंने कल ही समझाया था कि आप पटकी। और एक बहुत ही बड़ा सेटबैक लगा हुआ है इस समय टीम को, वॉरियर्स को। अभिजीत बाहर हो गए हैं और सूर्यांश अंदर। ये बहुत ही बड़ा सेटबैक लगा है इस टीम को। इतने बड़े टूर्नामेंट में फाइनल के मैच हो और अभिजीत जैसा खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो जाए तो आप समझ सकते हैं टीम के कंधे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभिजीत एक ऐसे थे, टूर्नामेंट से पहले उनकी गेंदबाजी पे भरोसा नहीं दिखाया जा रहा था, पर आखिरी कुछ मैचेस में उनने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी। अब देखिए अब प्रेशर आएगा अभिनव के ऊपर, क्योंकि अब अभिनव को 3 ओवर गेंदबाजी करनी होगी और 1 ओवर सूर्यांश को कराना होगा। खेल पलटता जा रहा है, मजबूत टीम कमजोर होती दिख रही। शिखर लेकर आ रहे हैं 5वां ओवर और ठंड बढ़ती जा रही है, धूप निकल रही है, पर मुझे ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। मैं टोपी पहन लूं। लूज बॉल के साथ शुरुआत और 4 रन।
मैं आपको बता दूं सुमित के बारे में, ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो प्रेशर ऑब्जॉर्व करने में माहिर है। और सचिन आप इधर आइए, जब मैंने आपको समझाया था पटकी गेंद पे आपको लेग नहीं खेलना है, ऑफ पे खेलना, तो आप क्यों गए लेग मारने, क्यों गए? 103 इतना समझाए, पटकी गेंद पे लेग पे मारने चले गए फिर तो ना ना। डॉट बॉल, अच्छा कमबैक किया है चौवा के बाद। शिखर ने पहली बहुत लूज डिलीवरी दे दी थी, और नाम शिखर है पर पहने टी शर्ट हर्षो की है। शिखर की खासियत रही है, उनके पास ज्यादा पेस नहीं है, पर वो जो टप्पा पकड़ते हैं गेंदबाजी का, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है खेल में। इसीलिए शिखर इतना सक्सेसफुल रहे इस टूर्नामेंट में। शुभम भाई आ गए। और टाइटंस के एक उभरते हुए खिलाड़ी इमर्जिंग शुभम वर्मा मैदान पर आ गए हैं। बीबीडी के होनहार छात्र हैं। शुभम वर्मा बढ़िया यार, और बहुत ही क्लोज रन आउट हो सकता था ये, एम्पायर पे प्रेशर आ सकता था। और मैं सभी से कहूंगा वो लिंक शेयर कर दे सब लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और मिसफील्ड और 1 रन। मैं बता दूं ये वही खिलाड़ी है सैंडी भाई जिन्होंने टाइटंस के खिलाफ ऐसे 2 महत्वपूर्ण कैच पकड़े थे, और इतने तेज तर्रार शॉट थे वो, और बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के कैच थे। तो सैंडी भाई अपने दिन पर किसी को नहीं छोड़ते बख्शते, और आज उनने ऑफिस से छुट्टी ली है खासकर इस मैच के लिए। नहीं बैठ रहा। आपका खबरी पेज पे लिंक आई है अच्छे ग्रुप पे, तुम उस ग्रुप पे नहीं हो ना टीएफसी से? आपका खबरी डालो फेसबुक पे। ओके ओके, नहीं फेसबुक रिक्वेस्ट पे पेज होगा, AAPK स्पेस खबरी देके एंटर स्पेस मतलब वो सर्च करो, तब एक 5.6K करके पेज आएगा, उस पे है लाइव। और मेरे ख्याल से ये एम्पायर का डिसीजन देखने वाला होगा। एम्पायर का डिसीजन देखने वाला होगा। क्या है ये? लेग बाय का इशारा किया है हरी भाई ने, अपनी टांगों को उठा के जो इशारा किया है। ओवर। क्या चाहिए, क्या हुआ, क्या चाहिए? चूल्हा ले गए तो उसका विकेट नहीं। हेलो, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 2 विकेट। एजाज भैया अपना तीसरा और मेरे ख्याल से इस मैच का आखिरी ओवर भी हो सकता है, पर इनकी टीम के पास 4 ओवर लिमिट है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये जो डॉगी साहब जा रहे हैं इनको बाहर निकाला जाए। और एक सेटबैक जो लगा है, मैं फिर से बताना चाहूंगा, अभिजीत बाहर हो गए। फाइनल मुकाबले से अभिजीत जैसा खिलाड़ी बाहर होना, और 2019 फाइनल में भी वो नहीं मौजूद थे, थंडर्स बिना उनके खेली थी। तो कुल मिला के चीजें वही हो रही हैं जो 2019 में हुई थी। अंपायर्स बकवास नहीं। एक मिनट सुमित भैया फिट है। सुमित भैया फिट है। चलो ठीक है, अगर एम्पायर ने नहीं सुना था तो एम्पायर का डिसीजन है, और कोई बात नहीं। ऋतिक, अगर आपको लगा है कि नहीं बोली है, बाहर हो गए तब मना कर दो। ठीक है। एम्पायर डिसीजन इस टूर्नामेंट का लास्ट डिसीजन माना गया है, और फ्री हिट। बढ़िया शॉट है, गया छक्का। अरे भाई नहीं जा रहे हैं, बोल रहा हूँ बॉल नहीं जा रही, बात नहीं मान रहे हो आप लोग। तो बॉल पहले काहे सबको बोल रहे बॉल नहीं जा रही यार, सब दिमाग में वही चीज आ जाएगा। कुछ नहीं दिमाग में आएगा, पार करो। बहुत शांत रहो यार, ठीक है। बॉल आई नहीं लाइव आ रहा भाई, और मारते नहीं हम लोग का, बैठो दोनों ना दिखता है। तुमसे कोई सफाई थोड़ा मांग रहा है।
ए एजाज भी एक और पहले और 15 रन गए थे क्या? गया होगा। अच्छा 2 ओवर फेंक चुके हैं, सॉरी भाई, मैं कहीं एक और 15 कब चले गए यार, गलती हो गई क्या हमसे इतनी बड़ी। और मैं आपको बता दूं एक बात और, इस टूर्नामेंट में रूल्स बहुत सख्त है, तभी ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल हो पाया है। बैट सुमित के लिए आप पहुंचाएं वहां पर। एक चीज कर सकते हैं कि सब लोग थोड़ा बाउंड्री के पीछे हो जाएं, क्योंकि अगर बाई चांस वर्तमान फील्डिंग करते हुए इधर आए, कैमरा भी गिर सकता है, तो थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं सब लोग प्लीज। मैं भी पीछे हो जाता हूँ इस ओवर के बाद। अभी ना थोड़ा सा कैमरा पीछे कर देना। ओवर की आखिरी बॉल है, ठीक है। ओवर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन, 1 मिनट के लिए खेल रोकना होगा। थोड़ा सा कैमरा में पीछे कर लिया जाए। पीछे कर दो, सही रहेगा। एंगल देख लो। सही आ रहा है ना व्यू? सही है, सही है। 6 ओवर 32 रन, 2 विकेट। और खेल का रोमांच अपना खेलना भी बहुत मार। और हमारा लाइव वीडियो विकास सिंह भैया भी देख रहे हैं आपका खबरी पेज पे, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आप शब्दों का प्रयोग वर्जित है किशन सिंह। बिल्कुल विकास भैया, आपकी बातों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और कोई भी अगर जो शब्द अलाउड नहीं है, वो 3 शब्द को छोड़कर किसी ने भी और कोई शब्द दिया तो तुरंत पेनल्टी लगाई जाएगी। आप देख ही चुके हैं पिछले मैच में 5 रन माइनस हुए थे। बहुत लोग लाइव पे जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। फाइनल टूर्नामेंट, आपका खबरी मीडिया पार्टनर टूर्नामेंट की हर छोटी छोटी पहलू पे नजर बनाया हुआ था। और जो 3 शब्द वर्जित हैं, मैं भी सुनाऊंगा लाइव पे। और बढ़िया शॉट खेला है ये, मैंने पहली बार ऐसा शॉट खेलते हुए देखा है विकास भैया को। पैर आगे कर कर पीछे की तरफ शॉट जो मारा है, शानदार शॉट। और विकास भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनकी टीम आज फाइनल में है, पर ये टीम के साथ नहीं है, किसी अपने इंजरी की वजह से पहले मुकाबले में 3 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच रहे थे विकास भैया। वो आया सचिन को भेज दो, फिट कर दे जाके। अबे वो नहीं सही है भैया ना। वाइड बॉल, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। हेलो, बहुत ही अच्छी गेंद, बढ़िया कमबैक। मैं आपके बारे में बता दूं, जो समय गेंदबाजी कर रहे हैं, अमित नाम है इनका, सबके चहीते हैं और बहुत सदी हुई गेंदबाजी करते हैं। पटकी गेंद ऑफ साइड और वहां फील्डर लगा रखा है।
और एक और वाइट। लेग स्टंप छोड़ के खेल रहे थे सुमित, मेरे ख्याल से उसी का फायदा उठाना चाह रहे थे अमित भाई। और छक्का दे दिया उसने। और 6 रन, बहुत ही क्लोज था ये, बहुत ही क्लोज था। शॉट में दम नहीं था उतना, इसीलिए वो ऐसा लग रहा था, चांस बन गया था वहां पर। और लेग एम्पायर का इशारा 6 रन। ओवर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन 2 विकेट। और जो भी लाइव व्यूवर जुड़े हुए हैं, विकास सिंह भैया भी हमारे साथ जुड़े हैं, लाइव का मजा ले रहे हैं। आज अगर उनकी टीम वो आज होते तो आज फाइनल जरूर खेल रहे होते। और सबसे बड़ा सेटबैक अभी तक वॉरियर्स को लगा है वो है अभिजीत का ना होना। क्या अभिजीत के 3 ओवर सचिन कराएंगे? क्या अभिजीत के 3 ओवर अक्षत कराएंगे? क्या अभिजीत के 3 ओवर सूर्यांश कराएंगे? अभिजीत का फोन आया है भाई का, अभिजीत का अभी आया तो मेरे भी बता रहा है। मेराज भाई कुछ करिए मेरे लिए। शिखर की वापसी हुई या दूसरा ओवर लेकर आए हैं शिखर। पहले ओवर में मात्र 6 रन दिए थे। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन 2 विकेट। और गेंद सेलेक्ट कर रहे हैं सुमित। देखिए 6 की 6 गेंद एक ही तरह की रहेगी, किसी टीम को फायदा नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने 6 गेंदें दबा दबा के चेक करके लाई हैं। हवा चल रही है, देखिए सरसरी हवा जो है ये स्विंग बॉलिंग में मदद करती है। वाइट बॉल। अरे हाँ टच है, यहीं से दो सब टच है, टच जाओगे कुल्ला को तो टच हो ही जाएगा। वाइट बॉल। हेलो हेलो, वो तार हिल गया उसे ऊपर ऊपर उसमें देखो हल्का सा हिलाओ। सचिन एक बार सचिन वाला तार देखो, हिल रहा है। हेलो एक से संभाल के रखा है, बहुत कोई है लाइट आ गया, आगे देखिए। हेलो सही है। क्यों फेंक रहे हो शिखर भाई? और 4 रन। बढ़िया भैया। हेलो हेलो, पता नहीं क्यों कटा रहे हैं। अच्छा हेलो 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 हेलो, नहीं हिलना हिलना। हेलो हो गया, रित्ती रित्ती हो गया। हेलो, हाँ अब सही है। देखिए शिखर जो गेंदबाज हैं, आज थोड़ा टप्पा पकड़। हेलो फिर हिल गया, अब क्या करें? हेलो हेलो, थोड़ा सा इसको सही करो। अरे उसमें माचिस की तीली डाल दीजिए ना। हेलो, एक कमेंट और आया है, ग्रेट कवरेज। हेलो, ग्रेट कवरेज। एक हमारे दर्शक मुकेश जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने लिखा है ग्रेट कवरेज। तो आपका खबरी हर समय ऐसे मैचेस आपके लिए लाता रहेगा। हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और बहुत ही प्यारा, क्या कर रहे हो यार? समय था आपके पास। हेलो 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 हेलो, थोड़ा सा माइक में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, टेक्निकल फॉल्ट है, हम जल्द से जल्द इसको ठीक करेंगे। और ऐसे ही शानदार मैच, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं आपका खबरी पेज पे, ग्रेट कवरेज। अविद्या, आपका खबरी पेज पे कमेंट आया है ग्रेट कवरेज। 7 ओवर 3 बॉल 50 रन 2 विकेट। और फिर से लेग साइड गेंदबाजी की शिखर ने, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 2 रन। विकास भैया की तेज रनिंग आप देख सकते हैं, बहुत तेज रनिंग कर रहे हैं। टीम के लिए हमेशा इंटेंट देखिए आप, कभी भी कमी इंटेंट में कभी नहीं दिखेगी आपको विकास भैया के में। ये मुझे इनकी बात बहुत खास लगती है, इसीलिए इनको अलग कप्तान बनाती है। और फिर से लेग साइड गेंदबाजी, और वहाँ फील्डर लगा रखा है, फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं शिखर। और 7 ओवर 5 बॉल 53 रन 2 विकेट।
हैरी भाई हमारे लेग एम्पायर हैं, 1552 मैचों का एक्सपीरियंस है एम्पायरिंग का। और बहुत ही लंबा शॉट, देवा पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, और ये 6 रन 6 6 आशु भैया, मैं देखा हूँ जाओ 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 जाओ। अरे मैंने देखा है भाई। ये वाला बात कर। अब मैं देवा शांत रहोगे। अभिनव अरे ठीक है, तो बेईमानी करोगे। अच्छा वाह 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 देवा वाह। अरे अपना देवा है। सिक्स है पूरा, इतना बाहर गिरा दे। बहुत बाहर गिरा है यार, बेईमानी कर रहा है, क्लियर बेईमानी कर रहा है। इतना बाहर गिरा दे। 6 रन है, मैंने देखा है और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेता हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये बॉल बाउंड्री के बाहर गिरी थी और मैं फील्डिंग टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, अब की बार कोई भी वहां नहीं जाएगा। ओवर हो गया, ओवर। ठीक। अच्छा ठीक है, तुम नहीं देखे हो, तुम कोई दूसरा दौड़ रहा था। मेरी फील्डिंग टीम से रिक्वेस्ट है कि अगली बार कोई भी उठ के वहां नहीं जाएगा। डिसिप्लिन से मैच हुआ है और होगा। अरे अभिनव ये नहीं दौड़ रहा था, कोई और दौड़ रहा था। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन 2 विकेट्स। और फिर से मैं फील्डिंग टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, इस बार कोई भी वहां दौड़ के नहीं जाएगा। सिर्फ एम्पायर जाएंगे, स्कोरर जाएंगे और कैप्टन इन्वॉल्व हो सकते हैं बस। देखे होंगे तब तो बताएंगे यार, वही मैं रोकने ठीक है। डिस्कशन यहाँ पर कोई नहीं होना चाहिए फील्ड पे बाहर। मैच एकदम मजे से खेलिए, इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है। 8 ओवर 59 रन। क्योंकि देखिए बात यह है कि लाइव भी चल रहा है तो सब देख भी रहे हैं, इस वजह से जितना अच्छे से आप लोग खेल खेलेंगे उतना अच्छा रहेगा दोनों टीमों के लिए। क्योंकि टाइटंस तो बाहर है तो आप लोग लड़ कह रहे हैं, लड़ने वाली टीम तो बाहर हो गई है, तो आप लोग परेशान कहाँ हैं जी। बहुत दियो कोई दिक्कत नहीं। अभी जोड़ के बता देंगे, अभी जोड़ना पड़ेगा। अराउंड 14 रन आए, 14 शायद। और अगला ओवर लेकर आ रहे हैं हम इधर हैं। और मिराज भैया। यार ये क्या उखड़ा पूरा फिर से। मिराज भैया इस फोन की बैटरी जा रही है। अमित दा पावर बैंक लाए थे क्या? नहीं, इसमें 10 ओवर के बाद आपके मोबाइल में हम किस में करना पड़ेगा? किसी के फोन? तुम्हारा क्रिकेट ऐप है? कितने % चार्ज है? अभी हम जब बताएंगे तो मेरा नंबर से लॉगिन करना उसमें। आठ ओवर 2 बॉल 61 रन 2 विकेट। देखिए अच्छा मैच हो रहा है, पावर प्ले तक ग्लैडिएटर्स हावी था वॉरियर्स पर और वॉरियर्स ने थोड़ा कमबैक यहाँ पर किया है। अच्छी पार्टनरशिप लग चुकी है। बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी। देखिए टीम तैयारी करके आई है दोनों, उन्हें पता है कि इस बल्लेबाज को कहां गेंदबाजी करनी है। मैं देख रहा हूं सचिन के खिलाफ बराबर शॉर्ट पिच गेंद, गुड लेंथ की अटैकिंग फील्ड के साथ बॉलिंग कराई गई और सुमित को भी ऑफ स्टंप बाहर गेंदबाजी की जा रही है। तो ये दिखा रहा है कि टीम तैयारी करके आई है। शॉट है, बहुत ही उम्दा शॉट, दर्शक को लुभाने वाला शॉट है ये। और विकास भैया की जितनी तारीफ की जाए, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम को अपनी टीम को वापस लाए हैं इस मैच में। और 8 ओवर 4 गेंदबाजी हो चुकी है, 4 में। एक ही इनिंग्स हो पाएगी, 60 है, एक 30 तो एम्पायर का डिसीजन मैं वेट कर रहा हूँ। डॉट बॉल, एम्पायर का डिसीजन डॉट बॉल, तो स्कोरर ने भी लगाया डॉट बॉल। और
और बच्चे बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, वापसी है ये आशु भैया की अच्छी वापसी। लास्ट की 2 गेंद एकदम ओवर, 9 ओवर 68 रन 2 विकेट। इसके बाद इनिंग्स ब्रेक होगा 5 मिनट का, जिसमें स्कोरर वाला मोबाइल चेंज होगा। और जितने भी लाइव दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपका खबरी पेज पे, आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपको बता दूं ये TFCC क्रिकेट टूर्नामेंट का 2nd एडिशन है। बल्लेबाजी वाली टीम TFCC वॉरियर्स है और गेंदबाजी वाली टीम TFCC ग्लैडिएटर्स है। और मैं मुकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने लिखा है ग्रेट कवरेज। और हाँ, पेज पे फेसबुक पेज पे लाइव जाके आप इस कवरेज का फायदा लुफ्त उठा सकते हैं। और ओवर लेके आ रहे हैं 10वां ओवर और अपना पहला ओवर वर्तमान सिंह। PK स्पेस नहीं बस सर्च करो। अरे वो नहीं है ना, हाँ ये आ गया था, वो आ गया था पहला हो पाएगा, गर्म तक नहीं हो पाएगा। थोड़ा दूर से और बहुत ही अच्छा शॉट है ये भी। 6 रन। गेंद की शुरुआती ओवर की शुरुआत छक्के से की है सुमित ने। मैं आपको सुमित के बारे में बता दूं, ये एक ऐसा खिलाड़ी है TFCC वॉरियर्स का जो प्रेशर ऑब्जर्व करता है। और हमारे TFCC के फाउंडर आलोक दा आ गए, आप कैमरे के सामने एक बार आ जाएं, लाइव चल रहा है। विकास सिंह भैया भी आपको देख रहे हैं, बहुत लोग हैं। ये TFCC थोड़ा सा और पीछे दादा, ये हमारे फाउंडर हैं। दादा चेहरा नीचे थोड़ा, ये आप देख सकते हैं, ये आलोक दा है हमारे TFCC के फाउंडर। इनकी वजह से ये ग्रुप बहुत सालों से चल रहा है, टूर्नामेंट होता रहता है और आज हमारा प्रोत्साहन करने आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये संदीप जी का एक कमेंट आया है, एरिया ये सहारा स्टेट में मुकाबला हो रहा है, सहारा स्टेट के ग्राउंड लखनऊ में। बढ़िया वापसी यहाँ वर्तमान द्वारा। 9 ओवर 3 बॉल 74 रन 2 विकेट। शानदार वापसी की है वर्तमान ने पहली गेंद के बाद। और एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। ठीक है, आप एम्पायर को कोई कमेंट ना पास करें यहाँ से, दोनों तरफ से फायरिंग वही करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक गंदी गेंद मैं कह सकता हूँ इसको, क्योंकि लेग स्टंप एकदम पैर पे गेंद थी, वहां फील्डर लगा रखा है वर्तमान ने, तो कह सकते हैं फील्ड के हिसाब से गेंद थी। और फर्स्ट हाफ से पहले 4 बॉलें हो चुकी हैं, 4-4, एक वाइड भी थी उसमें। और मैं फिर से बता दूं, बाउंड्री फील्डर्स इनके बहुत ही मजबूत दिख रहे हैं, आप देखिए एक बार नजर दौड़ाइए। शॉट है यार, और मेरे ख्याल से ये और एक और आखिरी गेंद पे, 5वीं गेंद पे कोशिश थी विकास भैया की बड़ा करने की। नहीं अभी मत लीजिए, एक और एक बॉल ले लीजिए तब लीजिए। एक बॉल नहीं, एक बॉल फिर देखना पड़ेगा ना, इस ओवर पूरी फील्ड चेंज करनी पड़ जाएगी। चलो खेल लें दीजिए, बढ़िया विकास भैया, गुड, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है कप्तान ने। और बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है विकास भैया ने, अपनी टीम को वापसी दिलाई है, एकदम शानदार बैटिंग। शुरुआत में समय लिया उन्हें, 10-11 गेंदें बच्चे होते तो हम टाइम आउट, एक बॉल में टाइम आउट नहीं ले रहे हैं। और स्ट्राइक पे रहेंगे सुमित। और मैं बहुत ही शानदार, एक बार तालियां बजनी चाहिए टीम द्वारा विकास भैया के लिए। अगर कमर पकड़ के बैठे आदमी को
और फर्स्ट ब्रेक से पहले आखिरी गेंद, टीम का स्कोर 76 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बताते ना उसमें यार, बोलते कुछ तो बोलते, बताता भी नहीं कोई यार। ओवर। तो फर्स्ट हाफ के बाद 10 ओवर के समाप्ति के बाद 76 रन 3 विकेट। जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं, ठीक 5 मिनट के बाद सेकंड हाफ जो 10 ओवर का खेल बचा है, जो कि इंटरेस्टिंग खेल है क्योंकि बल्लेबाजी करने आ गए अंकुर, बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं। तो बने रहिएगा, सिर्फ 5 मिनट के ब्रेक के बाद मैच रिज्यूम होगा और आखिरी अगले 10 ओवर का खेल होगा। अभिनव पांडे प्लीज आए हो, मेरा नंबर अपने में लॉगिन कर लें आप। हर चीज होता है, हम लोग कुछ नहीं होगी। सुमित यार वो दिलवाओ चूल्हा। अभी बैटिंग करते हुए कहाँ दिलवा, नंबर ले लीजिए, मेरे स्कोरिंग चल रहा है। अरे तो वही नंबर वो फोन ऑन करो। ये लीजिए फोन। सचिन तो आउट हो गया, सचिन को पता है वो तो कह रहा हम दुकान है। और ये सारी टीम वापस आ रही है। संदीप जी का एक मैसेज आया है, कमेंट आया है, अपना ही एरिया है जी। अगर आप मैच का लुत्फ उठाना ग्राउंड से चाहते हैं तो जरूर ग्राउंड पे आए। पानी आनी है कुछ। और 10 ओवर के बाद मोबाइल देना स्कोरिंग वाला। 3 स्कोर है 76 रन 3 विकेट। 8:40 है और 8:45 8:46 पे मैच स्टार्ट होगा। हाँ 56072 कॉल करना है। ब्राइटनेस कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं कर दूँ ही बैठे, तुमने बगल में वो रेज्यूम कर लो पहले स्कोरिंग में। और जितने भी दर्शक बने हुए हैं, बस 5 मिनट की बात है, दूसरा 10 स्टार्ट होगा अभी सेशन। थर्ड वाला भी मेडल आएगा। आ सकते हैं। अरे थर्ड तो है तीन लोगों में। पांडे इधर आ बहन की, चालू तो नहीं है ये सब। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस कम कर दिया, थोड़ा बढ़ाओ। अरे इतनी तो मैंने की भी नहीं थी। मैंने कर दिया किशन भाई यार, नाइट चैटिंग मोड बहुत ज़्यादा कर दिया, थोड़ा कम करो। ठीक है भैया, इतना ठीक है। क्या दिक्कत है, एक इनिंग्स में तो चली जाएगा। डन। अभी ऐसे मिनिमाइज करके रखो, मिनिमाइज करके। और दर्शक जो भी लाइव पेज पे जुड़े हुए हैं, बने रहें। अब अगले 10 ओवर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और मेरे हिसाब से अगले 10 ओवर में कम से कम 100 रन तो ये टीम बनाएगी। जिस हिसाब से बल्लेबाजी बची है, अंकुर बचे हैं, मिराज भाई बचे हैं, बड़े बड़े नाम इस टीम में अभी बचे हैं और सुमित अच्छा खेल रहे हैं साथ में। तो अगले 10 ओवर विस्फोटक पारी होने वाली है। और अब ये समझ लीजिए सरसरी हवा चल रही है, जो ठंडी हवा। और मैं हैरी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो इतनी दूर से आज हमारे बीच शामिल हुए हैं। पानी सब है, मैं मंगवाता हूँ 1 कैरेट। विकास भैया अरे अभिनव चले जाओ, वहीं पर एक गाड़ी से पीछे एक बोतल निकाल लो, ये दे दो मुझे। एक बोतल पीछे डिग्गी में वो बोतल रखी है छोटी छोटी वाली, एक मंगवा ले रहे हैं। कितना है, कितना 3 पैकेट है। 3 एक मंगाओ। विकास भैया वो गाड़ी से वो निकलवा दीजिए। स्वीट वाला क्या करना है? स्वीट वाला भी वो डिस्कस भैया ने कहा था उसी समय खर्च से मंगवा लिया। अरे विकास भाई, ये आप क्या करते हैं कि कमर उमर लेके कोई बैठेगा नहीं, कुछ कह रहे थे क्या विकास भाई को? हाँ पूरे मैच में नहीं बैठेगा। अगर इंजर्ड होगा तो नहीं बैठेगा। नहीं इंजर्ड हो तो बैठेगा ना। पूरे मैच में आधा मैच जैसे खेल लिया है, हम बैठ सकते हैं। आधा हो गया, आप बैठो। ये सब कमेंट मत किया कीजिए, आप हम ही में कर रहे हो, कमर हमारा ही खराब है और किसी का मेरा भी दर्द हो जाता है ना। क्यों ऐसे करते हो आप? ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए, आपसे उम्मीद नहीं ना है। हम तो नियम के हिसाब से खेल रहे हैं। आपने कल कहा 4 रन माइनस किया, एक बार बोला हमने। कैसे आए हम तो बोल ही नहीं रहे। कमेंटबाजी मत किया करें। हमने ये कहा कि कोई भी फील्डिंग पूरा पूरे मैच में नहीं बैठेगा। कमेंटबाजी नहीं बैठेगा। और जो भी दर्शक लाइव जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 76 रन 3 विकेट है। अब पूरा खेल हमारे टीएफसीसी के लेजेंड अंकुर का है। और
2 मिनट रुक जाते, पानी आ रहा था, पानी की बोतल मंगवाइए, जिसको जिसको पीना है वो पी ले, अगर जिसको नहीं पीना है वो फील्ड पे जा सकता है। अरे जाए तो यार, ठीक है, आप लोग फील्डिंग लगा दीजिए। एकदम पेट्रोल नहीं भाई, एक झाड़ भर का ये नहीं, एक झाड़ भर का पेट्रोल। भाई लाइव चल रहा है। और फील्डर बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, बैट्समैन 1 मिनट का वक्त चाहिए। सैंडी भाई मैंने पानी मंगवाया है, आप पानी पी के जाइए। सैंडी भाई बहुत सारी व्यवस्था कराई है मैंने, थोड़ा सा भी कॉन्ट्री है सैंडी भाई से और लेनी पड़ेगी। हेलो दर्शक जो जुड़े रहे, क्योंकि अगला 10 ओवर बस 2 मिनट में शुरू होने वाला है। और अब बल्लेबाजी करने आएंगे, अंकुर होंगे, मिराज भाई होंगे, सुमित होंगे, तो सारे विस्फोटक बल्लेबाज आने वाले हैं। तो खेल का, इस टूर्नामेंट का ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 ओवर होने वाला है, तो जो भी दर्शक हैं वो बने रहें। और विकास भैया फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं घर से, आज इनकी टीम गेंदबाजी कर रही है और अभी तक मैच में बनी हुई है इनकी टीम, पर अब मेन बल्लेबाजी करने आ चुके हैं अंकुर और सुमित भी फॉर्म में दिख रहे हैं। बोतलें आप यहाँ पानी की लगवा दें और एक हमको दे दें गर्म करके पानी। और सैंडी भाई पानी आ गया है, पी के जाइएगा प्लीज। पानी है, पीना किसी को? पानी पीजिए और सब लोग जो भी चीज खाइए पीजिए, एक ही जगह फेंकिएगा, ये मेरी आप सबसे दरख्वास्त है। ये नहीं कि जहां पाए वहीं फेंक दें, ये एक अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होता है। और वर्तमान आज मैं आपको बता दूं ये लाइव जा रहा है, आप बर्खास्त हो सकते हैं खेल से। सचिन कहाँ है? 10 ओवर 76 रन 3 विकेट और बहुत ही बड़ा खिलाड़ी अभिनव पांडे आज 0 पर आउट हो गया। भाई अगले 10 ओवर 100 रन मान के चलो। पानी बोतल जो ले रहा है वो वेस्ट ना करे कोई, है ना? ये नहीं 2 को पी के रख दे, इसको रखे अपने पास। और अगर पूरी बोतल खत्म हो जाती है तो एक ही जगह कहीं बना लो, उसी में फेंको। डिब्बा है तो एक बड़ा सा कौन रखे थे यहाँ पे? उसी में सारा फेंको। यहाँ पे कौन रखे थे ये? अंकित भाई कैसे आप ये होता है? देखो यही दिक्कत है। रकेश कौन है? खत्म तो है। दोनों ही साइड में करा दीजिए। वो मत खोलो, ये पानी हमसे ले लो, क्यों फालतू वेस्ट करोगे? हाँ सारी देखिए, सारी व्यवस्था है और सभी से दरख्वास्त है कि खाली करके रख दो। बस पूरा ना खाली करो ना, उतने में आधे मान जाता है, इतना डब्बा सब फैल जाएगा। देखिए सभी खिलाड़ी को मैं एक बात बता दूं, सारी व्यवस्था है, सभी लोग आराम से उसका फायदा उठाएं, आनंद लें। हाँ, ऐसा ना हो कि आनंद लेने में चीजें खराब दिखने लगे। सुमित आ रहे हैं, 2 मिनट वॉशरूम गए थे, अच्छा ग्राउंड पहुंच गए, आ गए हैं। ये लाइव दिखाई देगा। दादा ये आपका खबरी के पेज पे, फेसबुक पेज पे लाइव चल रहा है। विकास सिंह भैया ने भी कमेंट किया है, कई लोग ने किया ग्रेट कवरेज। चेयर पे बॉलें रखी थी, वो किसने ली है? बिल्कुल सब भैया लाइव आया, बढ़िया बिल्कुल यही, इसमें तो यहाँ तक आया है। हेलो देखिए सब लोग सुन ले, ये डस्टबिन बनाई गई है, जो भी खाइए पीजिए उसमें फेंकिए और सारी चीज की व्यवस्था की गई है। सारे खिलाड़ियों से दरख्वास्त है कि उसका फायदा आराम से उठाएं, हड़बड़ी ना मचाएं, सबको सबका मिलेगा, सबका हिस्सा, किसी का कोई नहीं मारेगा। हमारी वजह से वो बॉल नहीं मिली। अरे भाई ये तो नहीं गेंदबाजी, एक गेंद आशु भैया के हाथी में है, ऋतिक एक, टोटल 3 थी। ये तो नहीं है ऋतिक। चलिए 2 भी काफी है, दोनों अच्छी है। सूर्यांश इसको रख दे उसमें। अब दर्शक देखिए, जो भी दर्शक फेसबुक पेज पे जुड़े हैं और सभी से दरख्वास्त है कि ग्रुप पे एक लिंक अपने राज भैया ने भेजी है लाइव वाली TFCC की, वो सभी लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें, क्योंकि घर बैठ के भी लोग आनंद उठा सकें। खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है 1500 दर्शकों से। और देखिए इस टूर्नामेंट के आप एक बात खास देखिए, रूल्स जो बनाए गए हैं उस पर कायम हुआ गया है। आज अभिजीत लेट आए, वो रूल के हिसाब से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, वो टीम से बाहर हो गए। तो इस टूर्नामेंट की ये खासियत रही है कि रूल्स के विपरीत कोई भी काम नहीं हुआ है। पिछले मैच में थोड़ी देर में पता चलिए सेकंड हाफ की शुरुआत, क्या लगता है किशन भाई कौन जीतेगा? पता ही नहीं है यार लाइव में। और पहली बॉल सिंगल ली है। अब मैं अपना चाहूंगा विशाल मेरे साथ थोड़ा जुड़े कमेंट्री बॉक्स में, थोड़ा उनका भी मैं इनपुट लेना चाहूंगा इस मैच में।
और कुछ देर बाद हमारे साथ आलोक दा भी कमेंट्री बॉक्स में होंगे, उनका भी इनपुट बहुत जरूरी है। और ठंडी बढ़ती जा रही है, चाय की व्यवस्था हो जाती है अगर गर्म चाय की। इतना समझाने के बाद भी बहुत ही अच्छा शॉट कवर्स की दिशा में, बहुत ही मजबूत खिलाड़ी यहाँ खड़ा है देवाशीष के रूप में। इतना इसने कल केला खाया, इसने मुझसे बोला था कि आज मैं 50 दर्जन केले खा जाऊंगा, पर मैंने मना किया कि सुबह उठते उठते और केले ना निकल आए। और बढ़िया शॉट, और अंकुर ने शुरुआत कर दी है। वो गेंदबाज पहुंच के, दो खिलाड़ी बाहर जाए, तुरंत बाहर जाए गेंद लेने। बाहर जाना पड़ेगा, कौन जाएगा? कोई यंग खिलाड़ी, अभिजीत जैसा कोई है, जोशीला, अभिनव की नजर। और टाइटन से कोई नहीं जाएगा, टाइटन्स ने जितना करना था कर लिया। टाइटन्स एक ऐसी टीम थी जिसको अगली टूर्नामेंट से भी बैन किया गया है फील्डिंग को लेके। और अभी कुछ चढ़ाई नहीं गई। अरे भैया ये 3 गेंदें चढ़ाई नहीं गई हैं। अरे 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 भूल ही गए। खोलो खोलो मोबाइल खोलो अभिनव का। सही है, बैटिंग है, देख के खेलते रहो, सही है। नहीं पहली डॉट है। नहीं सिंगल 6 डॉट। ये डॉट है। अरे पासवर्ड, अरे अभिनव पासवर्ड क्या है मोबाइल का? अभिनव मोबाइल का पासवर्ड। भाई रन अप पे देख ले। एक मिनट रुक जाइए। पासवर्ड। हाँ 1 लेना जाए। फिर बंद हो गया सर। खुलवा के लॉगिन याद रखना क्या क्या हो रहा है, ठीक है? सिंगल 6 2 सिंगल। अच्छा वो देख लिया यार। शुभम भाई आपको मेरा ही रन आउट करना। ओवर लेग बाय, ओके जल्दी लेके आओ। लाठी को कैच ना करो, वो भी नहीं पकड़ता, हम टाइटंस वाला है। खुला, जल्दी दौड़ के लिए आओ। किसी बोला नहीं है क्या ट्रॉफी? आशु भैया सिंगल पहली गेंद पूरी स्ट्राइक पे था। भैया सिंगल 6 डॉट लास्ट बॉल में लग गई। 7 रन आए, 7 या 8 9 1 6 2 डॉट है ना? हाँ लग गया। 2 सिंगल 1 लेग बाय। हाँ कमेंट करके मुझे कैसे दिखते हैं फिजिकल। अभिजीत सर आप आदमी बड़े अच्छे, गाता बहुत अच्छा हो, आदमी सुअर हो। और जो भी लाइव दर्शक जुड़े हैं, खेल का 12वां ओवर और वर्तमान का दूसरा ओवर, और बल्लेबाजी पर है अंकुर। पिछले मैच है मेरे ख्याल से वर्तमान ने इनको फंसाया था अभी, मुझे जितना ध्यान है। और जो कमेंट्स आ रहे हैं, अभिजीत आप सही समय पे आए क्यों नहीं, ये कमेंट आया है आपका खबरी पेज पे। आप देखिए अभिजीत की मांग देखिए कितनी डिमांड, इस पे भी आ रहा है कि अभिजीत आप समय से क्यों नहीं आए, प्लेइंग 11 से बाहर दिखाई दे रहे हैं। इस टूर्नामेंट की ये खासियत रही है कि रूल्स पे सारी चीजें हुई हैं, चाहे वो जितना हार्श रूल हो, जितना बड़ा खिलाड़ी हो, सब पे वो रूल फॉलो हुआ। बढ़िया फसाएंगे आपको। बढ़िया जब बॉलिंग है, जब बॉल के खेलेंगे बॉय। ये टीम चढ़ गई है ऐसा लग रहा है। चल इसको फसाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कैच, बहुत बड़ा कैच छूटा है इस टूर्नामेंट का।
मैं कह रहा हूँ इस टूर्नामेंट का अगर सबसे महंगा कैच था कोई तो यही था, क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला था। और बल्लेबाज कौन था आप ये सोचिए, अंकुर। ये बॉल उठी थी तो वॉरियर्स की सांसें रुक गई थी, कैच छूटा तो सांस ली। और मुझे याद है एजाज भैया ने मेरा ही कैच उछल के पकड़ा था कवर्स पे। मेरे साथ बहुत गलत होता है। शुभम भाई रन आउट मार देते हैं और मेरा इस फाइनल के बाद टीएफसीसी से संन्यास है। आज मुझे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। जब टाइटंस से 1-2 मैच और खेले थे तो आत्महत्या भी कर सकते थे। भाई एक लोग और चले जाओ, एक लोग और चले जाए अगर कोई जा सकता है। विशाल चले जाओ, चले जाओ। सूर्यांश अगर आप साथ दे दें थोड़ा सा अभिनव का तरह खेले। सूर्यांश खेल रहा है ना, चले क्या चाहिए, प्लेयर चाहिए? स्टंप ले जा, स्टंप। और डॉट बॉल। देखिए वर्तमान ने आज फिर फंसा लिया था अंकुर को। और स्कोरर को भी गलत बोलने पे पेनल्टी लगेगी। ये रूल ऐड कर देंगे आज हम। मैंने कल ही एक बात प्रेडिक्ट की थी वर्तमान को, वर्तमान के ओवर और अंकित भाई के ओवर डिसाइडिंग ओवर होंगे इस मैच के, अगर ये टीम डिफेंड करती। और एक कमेंट और आया है आपका खबरी के पेज पे लाइव पे। क्या है? नेशन वांट्स टू नो अभिजीत लेट क्यों आए। अभी मैं अभिजीत का एक इंटरव्यू करूंगा मैच के बाद। एक बार अगर अभिजीत आप कैमरे के सामने आ जाते, दर्शक भी देख लेते कि वो खिलाड़ी कौन है जो बाहर हुआ। पर एक बात मैं आप विकास जी को याद दिलाना चाहूंगा, थंडर्स के फाइनल में अभिजीत नहीं थे और आज इस फाइनल में भी अभिजीत नहीं है। थंडर्स ने भी 3 मैच जीते थे लीग में, आपने भी 3 मैच जीते। तो ये सारी चीजें दर्शा रही हैं कुछ। और कैच ड्रॉप आप देख रहे हैं कैमरे के सामने, कैच ड्रॉप हुआ है। एक ओवर में 2-2 कैच ड्रॉप, बड़े विकेट्स के कैच ड्रॉप। पूरा मैच वर्तमान ने मोड़ दिया था। दिखा नहीं होगा ओवर पूरा तो पूरा बैट ले जा उसका, बैट बीएससी वाला बैट ले गया शुभम, बीएससी वाला बैट ले जा उसका सुमित का। अभी ना ले भाई ये 12 ओवर की समाप्ति के बाद 90 रन 3 विकेट। मैं आपको बता दूं कि इस गेंदबाजों ने कितनी गेंदबाजी की है। आशु भैया 2 ओवर, 8 ओवर बचा। शिखर ने 2 ओवर फेंके हैं, अमित भाई ने 1 ओवर फेंका है, एजाज भैया ने 3 ओवर फेंके हैं, अंकित भाई ने 2 ओवर फेंके हैं। और वर्तमान ने मैच पलट दिया था अपने दम पे। 1 ओवर में 2 कैच उछला के दोनों मेन बैट्समैन शायद अभी पवेलियन में होते अगर अच्छी फील्डिंग होती। तो वर्तमान को जितना क्रेडिट दिया जाए उतना कम है। अपनी स्लो बॉल में जो वो फंसाते हैं, एकदम से आम बॉल मारते हैं और फिर पावर प्ले हैज बीन टेकन बाय द बैटिंग टीम। और फाइनली इस टूर्नामेंट का बैटिंग पावर प्ले, 2 ओवर का खेल। इस बैटिंग पावर प्ले में मैं दर्शकों को बता दूं कि बैटिंग पावर प्ले में 2 ओवर फेंके जाएंगे। और लगातार कमेंट आ रहे हैं आपका खबरी पेज पे, अभिजीत कुछ फेमस आदमी लगते हैं मुझे। फिर से एक कमेंट आया है और एक कमेंट और आया है, गुड गेम यार अभिजीत। फैन फॉलोइंग बढ़ रही है भाई और दर्शक जुड़ते जा रहे हैं हमारे लाइव पेज पे इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए। और ये मैंने लाइव इसलिए कर दिया है कि ये मैच अमर हो जाए, क्योंकि ट्रॉफी उठाने का सपना एक विराट कोहली का था तो एक दूसरा विकास भैया का था। और ठंड बढ़ती जा रही है। विकास भैया पर देखिए टी शर्ट भी ना उतार दे थोड़ी देर में, ऐसी गर्मी इनके अंदर है। और एक कमेंट और आया है, जस्टिस फॉर प्रज्वल सिंह सेक्रेटेरिएट। और ये देखिए शॉट, देखिए
ये शॉट मैंने एक वीडियो में देखा था इनका। बहुत बढ़िया यार अंकुर। देखिए आपकी ये पूरी दुनिया जानती है कि अगर आपने अंकुर को मौका दिया तो वो छोड़ता नहीं है। और एक बात और भी दुनिया जानती है कि हर 25 मिनट पे एक मौका देता है। 6 है, 6 क्लियर, 6 नो ऑप्शन, क्लियर 6। मिराज भाई कुछ परेशान है, मैं बात करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया यार अंकुर। अच्छा, और दर्शक बढ़ते जा रहे हैं। सभी दर्शक का जोरदार स्वागत करता हूं। शॉट शॉट है भाई, ये क्लास शॉट है, ये खिलाड़ी की बात अलग है। बढ़िया अंकुर बढ़िया। आप ये अगर कल हमारे टाइटंस के ग्रुप में एक बात आलोक दा ने लिखी थी, कैचेस विन मैचेस, ये बात ऐसे नहीं कही गई है और ये बात आज सामने फिर से साबित हो रही है। वर्तमान ने एक ओवर में दोनों कैच उछलवाए थे और अंकुर एक ऐसे बल्लेबाज हैं, फाइनल में अगर ये चल गए तो कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि दूसरी टीम वापसी करेगी। ठंड बढ़ती जा रही है, सरसरी हवाएं। अरे ये बहुत क्लोज था। शिखर ने पूरी कोशिश की, यही खासियत है इस खिलाड़ी की, रुकता नहीं है। भैया ये और है, बाहर एकदम मौका नहीं देना है। और बहुत क्लोज था, हल्का सा शॉट अगर स्लो होता तो शायद कैच हो जाता। और तुम क्या कहना चाहते हो? शिखर नहीं पकड़ पाता? नहीं पकड़ पाता? और माइक बोलो, माइक में। दिन है आपका। माइक में आके, माइक में। नहीं, देखिए ये बात सही है, वर्तमान ने दोनों बल्लेबाजों को फंसा लिया था और मैच पूरी तरह से बैकफुट पे डाल देती उस टीम को। पर वही बात है, कैचेस इन मैचेस। वर्तमान ने शुरुआत में एक अच्छा कैच भी पकड़ा था, अभिनव जैसे बल्लेबाज को पवेलियन भेज दिया था। और कह सकते हैं लूज डिलीवरी थी, ये भी चूक गए। और मेरे हिसाब से फील्ड भी बहुत सही सेट की थी उस फुल टॉस के लिए, अगर ध्यान से देखी जाए। देवा बहुत ही ज्यादा स्क्वायर लगे हुए हैं वहाँ, बहुत फाइन। और बहुत ही एक्साइटेड कैप्टन है विकास भैया। आप देख सकते हैं ठंड में यहाँ सब कपकपा रहे हैं, ये टी शर्ट में बैठे हुए हैं। और फिर से शॉट, और बहुत ही उम्दा कैच वर्तमान ने बोल के आए थे। वर्तमान जब यहाँ स्ट्रेट लॉन्ग ऑन फील्डिंग करने आए थे तो ये बोले थे कि सारे कैच आज मैं ही पकड़ूंगा। और यही अंकुर में कमी है थोड़ी सी, जो टूर्नामेंट में दिखी है। जब आप 16 रन मार चुके हैं एक ओवर में, यही थोड़ी सी पेशेंस की कमी दिखी और यही काबिलियत मिराज भाई में दिखी है। और अड़काया गया है। दर्शक बढ़ते हुए आपका खबरी के पेज पे। बहुत ही उम्दा कैच, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए वर्तमान के लिए उस लाजवाब कैच के लिए। 106 क्या हुआ? फील्डिंग लगा दी, दो कुत्ते इधर दो कुत्ते इधर, सब बुर्रा रहे दौड़ा रहे। तुम्हें? हाँ ना इधर जा पा रहा हूँ ना उधर, मैं नहीं जा रहा अगली बार उधर। तो तुम ऊपर से चढ़ सकते थे। हाँ एक इधर और फील्डिंग के लिए दो इधर लगा दी ना, इधर से मुझे भेज रही ना उधर, साला में बीच में फंसा हुआ हूँ। अरे कुत्ते हैं दो चाहिए, एरिया मेंटेन कर लिया ना ये। तभी तो ये वो सूर्यान घुसा, उसको भी बुर्रा दी, वो स्कूटी लेके आया वो, तब मैं निकल पाया। बहुत ही अच्छी गेंद। और विकास भैया वापस जुड़ गए हैं हमारे साथ, हमको लग रहा है। हाँ, विकास भैया लाइव में जुड़ गए हैं। अभी अभी अंकुर का विकेट गिरा है, मैं ताजा अपडेट दे दूं आप लोग को। और स्कोर एक बार विकास भैया मुझे बता देते हैं। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 106 रन पर 4 विकेट।
जस्टिस फॉर प्रज्वल सिंह। अरे यार क्या दिखा रहे हैं आप? 106 पर 4 13 ओवर्स। वर्तमान सही है उधर से ठीक पिन कर दिया कमेंट। तो मैंने अपने दर्शकों के लिए स्कोर पिन कर दिया है। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 106 रन 4 विकेट। ठंड बढ़ती जा रही है, सरसरी हवा और तेज होती जा रही है। प्यारा ग्राउंड, चारों तरफ पेड़ से ढका हुआ ये ग्राउंड। 1500 दर्शक वादियों में, पहाड़ों की वादियों के बीच बना ये ग्राउंड। शानदार लोकेशन। और वापसी फिर आ रहे हैं अपना तीसरा ओवर लेके वर्तमान सिंह। बहुत ही जोशीला खिलाड़ी है ये। फाइनल में परफॉर्म करने के लिए बेताब था। रात में मुझसे टिप्स लिया। दोनों ही टीम्स के खिलाड़ियों ने मुझसे टिप्स लिए कल, और जो जो उन टिप्स को फॉलो कर रहा है अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभिजीत ने भी टिप्स ली थी रात में देर तक सोने की पर ये सुबह तक सोते रह गए। पर ये स्मार्ट लग रहा है येलो कलर के स्वेटशर्ट में। एक बार चेहरा देखना चाहूंगा थोड़ा सा साइड से। ये दर्शक बढ़ते जा रहे हैं इस समय लाइव पर मैच का लुत्फ उठाने के लिए। देखिए, मैं वर्तमान की यही तारीफ करता हूँ, जब उस पिच का अगर भाप लेते हैं तो अपनी जो लेंथ में वेरिएशन करते हैं, स्पीड में वेरिएशन, यही इनको इस टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। यही चीज और अच्छे और फिर से गेंद फंसाई लिया था। बिल्कुल रहमान साहब लगती है, प्योर रहमान साहब की। ठंड बढ़ती जा रही है ना बहुत। ये मैं चप्पल में आ गया। एम्पायर, बैटिंग कैप्टन इज कॉलिंग यू। हाँ, इट वाज प्योर बैट। तो सेंड और लॉन्ग ऑन की दिशा में हमारे सबके चहीते सैंडी भाई। हो सकता है ये 20 ओवर कराने आए। आलोक ने चले गए क्या? अरे तो बहुत ठंड है भाई। और गेंद आप देखिए, आप आज खाली वर्तमान की गेंद में अगर ये फोकस करिए, इस गेंद की पेस ज्यादा थी, ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर और पेस दिया, क्योंकि पता है मिराज भाई स्लो बॉल छोड़ेंगे नहीं। एम्पायर का इशारा, वाइट बॉल। और मुझे लगता है कि थोड़ा इसके अंदर जाना पड़ेगा। टेंट के अंदर बहुत हवा चल रही है, चाय मंगवा दो बे। और इस ठंड में मैं कहीं ठिठुर गया तो दिक्कत होगी। बहुत अच्छी गेंद, जड़ों में गेंद। हेलो, हिमाचल की वादियों में बने इस ग्राउंड के चारों तरफ पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़। धर्मशाला का ये मैदान, ठंडी वादियों के बीच होता हुआ ये मैच। और लाइव व्यूअर बढ़ के संख्या 6 हो गई है। पूरे 6 लोग देख रहे हैं लाइव पे ये मैच। शॉट है, प्लेयर वहां खड़ा नहीं है। 6 रन। देखिए, पावर प्ले में 1-2 बाउंड्री तो आना आम बात है, और जब खिलाड़ी मिराज भाई जैसा हो, अनिवार्य है। और देखिए, टीम बैक बहुत करती है। इस टीम की खासियत मैंने देखी है अपने मैच में भी। ये टीम किसी भी सिचुएशन में हो, खिलाड़ियों को बैक करती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बॉलिंग, बढ़िया।
और ये लास्ट बॉल पे एक ही फील्डर बाहर था। भाई पूरे जोश में है। अंदर आ गया चाय मंगवाओ या मैं अकड़ जाएंगे। चाय की व्यवस्था होगी विशाल? पढ़ रहा हूँ क्या क्लास? अच्छी क्लास इसको भेजिए, इसकी बैटिंग तो आनी नहीं है वैसे। और 10 रन होना है। आप देख सकते हैं उत्साह देखिए, टाइटंस के खिलाड़ी लॉ की क्लास करते हुए एमबीए की यहाँ बैठे हुए हैं, कान में लीड लगाए विशाल। एमबीए की क्लास भी कर रहे हैं और मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसा इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है ये। और अगर विकास भैया तक हमारी आवाज जा रही है जो हमें लाइव देख रहे हैं तो कुछ कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपनी प्रोफाइल पे, वो तो और अच्छा रहेगा और भी दर्शक हमें ये देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स पिकनिक मनाने दिल्ली पंजाब बॉर्डर चले। हां पिज्जा का फिल्म को फॉलो करते हैं क्या? किसको गया था किधर? व्हाइट बॉल, एम्पायर का इशारा, व्हाइट बॉल। एक अतिरिक्त रन बल्लेबाजी वाली टीम के लिए। फुल ट्रिगर बाजी। डॉट बॉल। देखिए सुमित जिम्मेदारी वन डाउन पोजीशन पे गए थे, इंपॉर्टेंट पोजीशन पे। जिस पोजीशन पे 2 बार मैं भी गया था, दोनों में डक लगा था मेरे में। मेरी बल्लेबाजी इस बार बहुत निराशाजनक रही है टूर्नामेंट में। रनिंग करके योगदान दिया था अपना। और टंग गए हैं, शायद कैच इजाज भैया के हाथों में नहीं। और पकड़ लिया इस बार इजाज भैया ने। और सुमित का बड़ा विकेट मैदान के बाहर जा रहा है। हैप्पी पर्सन। और पंकज भाई का एक्सपर्ट कमेंट आया जो मैं लाइव पे नहीं बोल सकता। और अमित भैया ने टीम को विकेट दिलाया है, बड़ा विकेट सुमित के रूप में जो सेट बल्लेबाज थे। और अभी मैंने बस एक भविष्यवाणी की थी कि मैं वन डाउन उतरा था और मेरे साथ क्या हुआ था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे देखिए, जो फाइनल में हुआ था ठंडर के साथ वही हो रहा है। उस फाइनल में भी अंकित भैया नीचे खेलने गए थे पूरे टूर्नामेंट में। खुशी भाई बहुत बढ़िया गेंदबाजी अमित भैया द्वारा। वर्तमान ने प्रेशर बनाया और अमित दा को विकेट मिला। यही एक खासियत होती है अच्छी टीम की। सैंडी भाई देखिए लगातार टीम का प्रोत्साहन कर रहे हैं। सैंडी भाई को भी पानी की बोतल पिलाई गई थी एक। उसके बाद से जोश अलग ही लेवल का है। ये पानी ठंडी की वादियों से निकला है, हिमाचल के पहाड़ों से। और विकास सिंह भैया का एक कमेंट आया है, आपका खबरी बैकग्राउंड साउंड में अब शब्दों का प्रयोग हो रहा है। इसका बहुत सब लोग ध्यान रखें कि अब शब्दों का प्रयोग ना हो। एक कमेंट और आया है, कमाल की स्ट्रीमिंग एंड किशन आपकी कमेंट्री काबिल तारीफ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विकास भैया आपका। बोलना आवाज बंद किया है बोल। और देख सकते हैं शॉट फील्डर के हाथ में। एक कुछ कमेंट आया, विकास सिंह अप्रूव आउट ऑफ 2 ऐड। पंजुअल। और हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में अभी कुछ देर में विकास सिंह भैया भी ऐड होने वाले हैं। उन्होंने अभी डिक्लाइन कर दिया। जब भी आपको ऐड होना हो प्लीज मुझे बताइएगा। एक रनों की ओर लॉन्ग ऑफ की दिशा में शॉट था। और बैकग्राउंड में कोई भी शब्दों का प्रयोग ना हो। कितने ओवर हो गए भैया? 15 ओवर की समाप्ति के बाद 119 रन। और विकेट कितने गए? 5 विकेट के नुकसान पर 119 रन। मैं ये मेंशन कर दूं यहाँ पर कमेंट में दर्शकों के लिए। 119 रन, 5 विकेट। और एक कमेंट और आया है, क्या बोलते हैं, शॉट आउट
शाउट आउट, शूट आउट नहीं, शाउट आउट। शाउट आउट दिलवा दो भाई प्रज्वल से प्लीज। बिग फैन भाई। और अब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने, जिनके लिए अभी कमेंट आया था वही खुद बल्लेबाजी करने आ रहा है। और अंकित भाई की टूर्नामेंट फीका रहा है अंकित भाई के लिए, और शिखर ने विकेट लेकर फिर से लीडिंग विकेट टेकर्स में अंकित भाई को चुनौती दे दी है। दोनों ही गेंद, दोनों भाइयों ने 8-8 विकेट लिए हैं। और सब बल्लेबाजी करने जा रहे हैं प्रज्वल सिंह, आगे मैं बोलूंगा नहीं। टाइटस जितना लुत्फ उठा रहा है इस मैच का, कि शायद हम लोग खेल के नहीं उठा सकते। रिलैक्स होके हम लोग मजे ले रहे हैं। और हमारे बगल में बैठे हैं टाइटंस के, इसी टूर्नामेंट में खोज हुई थी इनकी। तीसरी वाली कोई ध्यान नहीं दिया ना, हाँ तो मैं बता रहा हूँ, मेरे बगल में जो खिलाड़ी बैठे हैं, हमारे बगल में बैठे हैं विशाल सिंह, जिनकी खोज इसी टूर्नामेंट में हुई है स्पिन बॉलर की। पहले मैच में अच्छे थे, दूसरे में देवा के सामने पड़ गए, चढ़ दिए गए। और छोटी गेंद थी, इसमें बड़ा शॉट आ सकता था। बड़ा पाव फेवरेट डिश है इनकी, इस बैट्समैन की। भाई बढ़ती जा रही है। अब देखिए जैसे जैसे हवा चलेगी, सरसरी हवा, वैसे वैसे गेंदबाजी स्विंग बॉलिंग कराएंगे। गेंद पुरानी हो रही है, रिवर्स स्विंग भी देखने को मिलेगी। जो भी दर्शक देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं। मैच में मैं आपको बता दूं, ये मैच सारा स्टेट के मैदान में खेला जा रहा है। हिमाचल की वादियों में, ठंडी ठंडी वादियों में खेल। बड़ा पाव is a strength of this batsman. Daily evening he loves to eat बड़ा पाव ग्रीन चटनी। और अच्छी गेंद, शिखर ने जो ये गेंद सीखी है इस टूर्नामेंट में। ओवर 16 ओवर की समाप्ति के बाद 122 रन, 6 विकेट। बचे 4 ओवर में ये टीम कितने रन बनाएगी, ये दिशा और दशा तय करने वाली इस टूर्नामेंट की। अब पूरा खेल मिराज भाई के कंधों पर है। यहाँ चिपक के खाने लायक मुश्किल तुम्हारा लगा, तुमने लिया है। मिराज भाई को बुलाना है क्या? अरे मिराज भैया एग्रेशन यार, वर्तमान से और खेलिए खेलिए खेलिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं संभाल लूंगा। चेयर में बैठो आराम से, ये चेयर नीचे बैठिए आराम से, लुत्फ उठाइए मैच का। और थोड़ी धूप निकल आए प्लीज, सूर्य देवता से मेरी एक दरख्वास्त है, सूरज निकाले। हिमाचल की वादियों में ठंड बढ़ गई है। और लंबा शॉट, अभी गलत फील्डर चुन लिया। दोनों एम्पायर को आपस में डिस्कस करने दें, सभी खिलाड़ी दूर रहे एम्पायर से। एम्पायर को अपने में फैसला करने दें, उनका फैसला आखिरी फैसला। गलत फील्डर चुना। इधर आनी। और वर्तमान ने एक और कैच पकड़ा। वर्तमान ने बोल दिया है कि आज पकड़ूंगा तो सब वही पकड़ूंगा। अब क्या क्या पकड़ने के मूड में है, गेंद अच्छा पकड़ रहे हैं।
वर्तमान ने आज बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है शुरुआत से टीम में, और बहुत ही जिम्मेदारी वाली पोजीशन बल्लेबाजी करने गए हैं। लगातार विकेट लिए यार तुम। लगा था कि बहुत लंबा शॉट है, पर बाद में पता चला बॉल नीचे है, यहाँ से दिखता नहीं है उतना साफ। अरे इसका बच्चा कौन बोल रहा है आपकी तरफ? बस सुमित तब तो 20 ओवर खेलना चाहते थे बुद्धि। अब देखिए यही खेल का मजा है। अरे भागो, 4-2 रन है यार। खेल ऐसे मोड़ पे आ गया है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा गेंदें मिराज भाई खेलेंगे उतना वॉरियर्स का पल्ला भारी होता जाएगा। कितनी बॉल भैया? देखिए मैच का जो है इंटरेस्ट अब पल्ला भारी हो गया है ग्लैडिएटर्स का। वापसी कर ली है ग्लैडिएटर्स ने मैच में, लगातार विकेट गिरा के। फिर हवा चलने लगी यार, ये तो एकदम हालत खराब कर दी। कल सारा धूप था इतना तेज। हाँ लेग स्टंप के बाहर गेंद हो गई, उसका फायदा उठाया है। देखिए कहां तक बॉल गई है, पंकज भाई ने रोकी है बॉल, थ्रो भी किया है कीपर एंड पे, और 2 रन से नहीं बचा पाए पंकज भाई। चौवा जरूर बचाया इनने भाई। लेग स्टंप छोड़ खेलने बोल्ड हो जाते हैं, बच गए बस, बल्ला लग गया। भाई साइड चेंज हाँ वो जितना हट रहा है ना है तो 80,000 वाला ना। बढ़िया फील्डिंग पंकज भैया द्वारा। मैच में वापसी कर ली है ग्लैडिएटर्स ने। कितने रन भैया? 17 ओवर के बाद 127 रन। 15 में 119 थे और 17 में 127। 18 गेंदों का खेल बचा है। किसी को मिराज भैया का साथ वहां देना होगा, क्योंकि अकेले ये काफी नहीं है उनके बस। अब 18 में जितनी ज्यादा से ज्यादा गेंदे मिराज भैया खेलेंगे उतना फायदा रहेगा वॉरियर्स के लिए, और ग्लैडिएटर्स चाहेगी कि ऑफ स्ट्राइक रखा जाए मिराज भाई को जितना देर हो सके। खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है भारी इस समय। ग्लैडिएटर्स 60-40 का रेशियो दिख रहा है इस समय। मेरे ख्याल से प्रोजेक्टेड स्कोर अगर 18 में 12 से 13 गेंदे मिराज भाई खेलते हैं तो ये स्कोर 160 162 पहुंचेगा 65। अगर जितनी कम गेंदे वो खेलेंगे टोटल 150 पे सिमटता मुझे दिख रहा है, क्योंकि विकेट अब हमारे हाथ में नहीं है वॉरियर्स के, ये एक ड्रॉबैक है। और अमित दा ने वापसी कराई है टीम को, और वर्तमान आज मेरे ख्याल से अपना चौथा ओवर लेके आए हैं। हाँ विकास भैया, इस टूर्नामेंट में पहली बार चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं अपना विकास अरे वर्तमान सिंह। अच्छी गेंदबाजी की अभी तक टूर्नामेंट में इस मैच में इनने। मैंने कल भी इनसे कहा था कि इनके ओवर बहुत डिसाइडिंग ओवर्स रहेंगे टूर्नामेंट के फाइनल के। फील्ड लगा दी है अपने हिसाब से वर्तमान सिंह ने। अब देखना होगा क्या गेंदबाजी भी उसी अड्डे पे करते हैं। शॉट, गंदी गेंद से शुरुआत की वर्तमान ने यहाँ पर, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वॉरियर्स की एक ही डिमांड है इस समय यहाँ पर डगआउट पे, जो मैं सुन पा रहा हूँ, कि ज्यादा से ज्यादा गेंदे मिराज भाई खेले, और ग्लैडिएटर्स की कोशिश है कि आउट कर लिया जाए। व्हाइट बॉल, एम्पायर का इशारा, व्हाइट बॉल, एम्पायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन। देखिए इस टूर्नामेंट की यही खासियत रही है कि रूल्स पे मैच हुआ है, एम्पायर के डिसीजन को आखिरी डिसीजन माना गया, तभी इतना शांतिपूर्वक टूर्नामेंट।
वाइड बॉल। और एक और 6। देखिए मिराज भैया ने बताया है कि वो क्यों इतने अहम खिलाड़ी हैं टीम के। आराम से अंकित भाई भी खा चुका है। अंकित भाई को बोल के भेज देता। कोई नहीं फिर से वीक स्ट्रेंथ पे गेंदबाजी की, सिंगल गया। ग्लेडिएटर से ही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा ऑफ स्ट्राइक रहे मिराज भाई, क्योंकि मिराज भाई भैया मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लेट रहता है। डिले नहीं 20 सेकंड आसपास था डिले। और नेटवर्क बहुत फंस रहा है। चल गया बाहर, उसके बाद वहां पे आया। नेटवर्क बहुत फंस रहा है। तो नेट का भी इशू होगा ना यार। नहीं वो उनके और शॉट मारा है कि खिलाड़ी खड़े हैं और खिलाड़ी के हाथ में और कैच है, बाउंड्री के अंदर है। यहाँ से मैं साफ देख पा रहा हूँ। एम्पायर आप लोग अपना डिसीजन दे सकते हैं। और एक विकेट और गिर गया है यहाँ पर विनम भाई के रूप में, और आखिरी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने जा रहा है सूर्यांश के रूप में। आज टीम को अच्छा अभी सेकंड लास्ट बैट्समैन है। लाइव चल रहा है, अब शब्दों का प्रयोग ना हो। किशन आप माइक से दूर है, शायद वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा विकास भैया, वो बात ये है कि आवाज स्पीकर के थ्रू आ रही है, इस वजह से मेरा आपको हो सकता है आवाज क्लियर ना आ रही हो। अभी अभी एक विकेट गिरा है, आशु भैया ने कैच पकड़ा था और 2 छक्कों के बाद जबरदस्त वापसी की है वर्तमान ने, एक विकेट और दिखाया टीम को। ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी की फिर से, और वहां अंकित भाई मौजूद है। विकास भैया एक बार बताइएगा कि आवाज साफ आ रही है कि नहीं। और 18वें ओवर की आखिरी बॉल है, सूर्यांश स्ट्राइक पे है। और वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन, वाइड बॉल। मैं आपको बता दूं ये फाइनल खेला जा रहा है टीएफसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट का सेकंड एडिशन, टीएफसीसी ग्लेडिएटर्स वर्सेस टीएफसीसी वॉरियर्स के बीच फाइनल चल रहा है। ये 20 ओवर का ये मुकाबला है, जिसमें 18 ओवर फेंके जा चुके हैं। और स्कोर है 18 ओवर के बाद 144 रन, 8 विकेट। हेलो विकास भैया, आवाज सही आ रही है? और आज ये भी सोचना होगा वॉरियर्स को कि उनके 3 ओवर कौन कराएगा जीत की जगह। मुझे ये लग रहा था कि ठीक है। और मिराज भाई ने डिसाइड कर लिया है कि अब सब मैक्सिमम गेंदें वो खुद खेलेंगे। अभी इस मैच के बाद, फर्स्ट इनिंग के बाद मैं चाहूंगा अमित दा आएंगे कैमरे के सामने, उनसे 2 बातें करेंगे और फर्स्ट इनिंग पे अपनी राय देंगे। और अब मैच ऐसे रुख पे है कि मिराज भाई सिंगल ले सकते हैं, क्योंकि दूसरे एंड पे उतना अच्छा बैट्समैन उनके पास नहीं बचा है और उन्हें पता है कि 20 ओवर बल्लेबाजी करना अहम है। अब
और खेल 18.2 ओवर का हो चुका है। 144 रन है, बची हैं 10 गेंदें। इस 10 गेंदों में वॉरियर्स चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा रन बना सके। एक कमेंट आया है, मिराज भाई आपको पूरा खेलना है, किसी हमारे दर्शक ने कमेंट किया है। नहीं, फुल टॉस टाइप थी। और फाइनली 1 रन लिया ही तीसरी बॉल पे। ये समझ से बाहर है कि अगर स्टार्टिंग की 2 बॉल में नहीं भागे, कुछ चीजें हैं खेल में नहीं समझ में आती हैं। और आशु भैया का भी मेरे ख्याल से चौथा ओवर होगा। इसके बाद है विकेट नहीं है, कोई नहीं। कितना समझाएं सर, वो पटकी गेंद मार दी। और देखिए ये होता है, विकेट अगर ज्यादा गिर जाते हैं आखिरी में आपको रोकना पड़ रहा है। ये होता है विकेटों का महत्व, जो टाइटंस नहीं समझ पाई और पावर प्ले में ही आधी टीम बैठ जाती थी पवेलियन। कप्तान जिम्मेदारी लेते थे ओपन की, फिर आके सबको राय देते थे। आ ही रहे होंगे। वाइड बॉल, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। देखिए खेल किस इंटरेस्टिंग मोड पे आ गया। और ये फाइनल भी सेमीफाइनल जैसा होगा जो अभी पिछला मैच हुआ है। प्रैक्टिस मैच बोल रहे थे लोग उसको, पर खेल ऐसा हो गया था कि सबने जान लगा दी थी। दोनों बेस्ट टीमें फाइनल खेल रही हैं। टाइटंस मैनेजमेंट संभाल रही है। और अच्छी कप्तानी एजाज भैया द्वारा। जानते हैं कि इस बॉल पे सिंगल लेंगे नहीं, सूर्यांश ट्राई भी करेंगे तो चौका छक्का ट्राई करेंगे, क्योंकि आखिरी ओवर लाजमी है कि मिराज भाई 6 की 6 गेंदें अपने पास रखना चाहेंगे अगर इस टोटल को 160 के पार पहुंचाना है। बहुत ही अच्छी कप्तानी एजाज भैया द्वारा अभी तक की गई है इस टूर्नामेंट में। और इनकी खासियत रही है, प्लेयर्स को पूरा फ्रीडम देते हैं। और फिर से जड़ों में गेंद, बहुत ही अच्छा ओवर। 1 रन आए इस ओवर से खाली। आप उम्मीद कर सकते हैं 19वां ओवर सिर्फ 1 रन, एक वाइड भी थी, बल्ले से 1 रन निकला है। अंकुर क्या लगता है इस ओवर में मिराज भाई कितने रन मारेंगे? 200 लग रहा है कि इस ओवर में 2 कौन है? अंकित भाई हैं सब। 146, 154, 160, 166। अंकुर के हिसाब से ये टोटल 166 रन जाएगा। अभी 146 है। 19 ओवर की समाप्ति के बाद 146 रन, 8 विकेट। 4 छक्के अंकित भैया। पहली पारी की आखिरी 6 गेंदें। दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है। खचाखच ग्राउंड बढ़ा भर गया है। बाहर से भी दर्शक छत से देख रहे हैं। सभी लोग जो छत से मुकाबला देख रहे हैं वो संभल के देखें। ऐतिहासिक मुकाबला कैच पकड़ने के चक्कर में गिर ना जाए। आखिरी 6 गेंदें, पहली पारी की आखिरी 6 गेंदें, टूर्नामेंट फाइनल की पहली पारी की आखिरी 6 गेंदें। और नए शूज पहन के अंकित भाई रेडी। उस दुकान पे भीड़ लग गई है जब से इन्हें 8 विकेट लिए हैं। और शुरुआत हुई है बहुत ही खराब गेंद से, वाइड बॉल। अंकुर को अभी भी उम्मीद है कि स्कोर 166 पहुंचेगा। अमित भाई आपका क्या कहना है, स्कोर कितना हो जाएगा? 200। शॉट अच्छा मारा है, पर फील्डर देखिए कौन है, वर्तमान सिंह। इनसे तो आप उम्मीद मत करिए कि ये चौका छोड़ेंगे। कभी कभी बाउंड्री के बाहर ही कूद के अंदर फेंक देते हैं। बहुत ही चुस्त फील्डर है ये। इनसे आप उम्मीद ना करिए कि चौका छूटेगा। और कहीं गलती से हवा में रह गई तो आप पवेलियन आने का रास्ता देखें। और सीधे उस पे गिरी है, ये जो बना है ना उस पे गिरी है। 6 है, 6 है, 6 है।
नाइस ब्रो नहीं 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 बाहर वहां गई भी नहीं अपने तो वहां गई भी नहीं वो बता रहा और सांसें धड़कनें रुक गई थी वॉरियर्स की। अगर अमित भैया ये कैच पकड़ लेते हैं तो बहुत बड़ा असर पड़ जाता है इस मैच में। ठीक है मिला लिया खेल की बहुत पूरा खेल आखिरी 4 गेंदें। अरे गजब 6 रन है हैरी भाई, 6 रन। अभी पछतावा होगा ना मैं काहे हट गया वहां चिर भाई बहुत बढ़िया यार यही सोच रहा ना नहीं नहीं वो मुश्किल कैच था, मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल, बहुत पीछे था। कोई बहुत लंबा खिलाड़ी होता तब ये उम्मीद की जा सकती थी। बस सैंडी भाई की कोशिश के लिए जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा वॉरियर्स एक बार जोरदार तालियां सैंडी भाई के लिए बजा दे भाई, कोशिश इनने की। आखिरी 2 गेंदें, पहली पारी टूर्नामेंट का फाइनल। 3-3 मैं माफी चाहूंगा। छूट गई दौड़ेंगे नहीं, उनको पता है। 3 बॉल में 3 अपॉर्चुनिटीज बनाई थी अंकित भाई ने, जिसमें 2 छक्के गए और 1 कैच ड्रॉप हुआ। देखिए मोमेंटम ऐसे ही शिफ्ट होता है। अभी मैं बात करूंगा उस टीम के वाइस कैप्टन से मोमेंटम को लेकर। पूरी टीम पूरे मैच में फील्डिंग, इतनी सदी हुई फील्डिंग हुई थी और आखिरी क्षणों में जो ये फील्डिंग हो रही है मुझे टाइटंस की याद दिला रही है आखिरी के कुछ क्षणों में। और फिर से कैच और मुझे लग रहा है अंकित भाई को लीडिंग विकेट टेकर नहीं बनना चाह रहे हैं इन्हीं की टीम। सब लोग मिल के कैच छोड़ रहे हैं और नए जूते की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ये गलत। दुकान के बाहर भीड़ कम हो गई आधी एकदम से। अरे बाहर 165 166 बोला था। अंकुर की बात सही हो गई है, झुका लीजिए सब लोग। और 166 का स्कोर पहली पारी के समाप्ति के बाद 165 का स्कोर। बहुत ही फाइनल के लिए ये स्कोर बहुत अच्छा स्कोर माना जा सकता है। नहीं बची है बहुत है, हो जाएगी। चलिए ठीक है 46% आराम से हो जाएगा। फोन आएगा तो बता। ये वाला पासवर्ड नहीं है क्या? इन्हीं डाल रखा हो क्या? 0908 खराब है ना फोन। हाँ ये थोड़ा फोन खराब है ना मेरा। टाइटंस और आज की फील्डिंग हमारी कोई ज्यादा अंतर नहीं था। एक मिनट हेलो, मैं अमित दा को अमित दा हाँ देखो कैमरे में सही आ रहा है। सिर्फ इतना इसके नीचे आ रहा है। ये ऊपर टिल्ट नहीं हो सकता क्या? यार इसको ऊपर कर देना। बैठे हो तुम्हारी कुर्सी के नीचे लगाओ। ये ऊपर नहीं जाएगा। हाँ ये थोड़ा सा अगर आइए अमित दा थोड़ा सा आइए। सही आ रहा है। हेलो एक स्टेप पीछे एक 2 स्टेप पीछे 2 स्टेप पीछे। हमको ज्यादा तो और नहीं आ रहे हैं। शुभम ने मैसेज आप कर लो। हेलो हमारे साथ मौजूद है इस समय टीएफसीसी ग्लैडिएटर्स के बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी अमित भैया। मैं पूछना चाहूंगा 166 का स्कोर के बारे में क्या कहना है? फाइनल के लिए तो अच्छा स्कोर है। हम लोगों ने उम्मीद करी थी कि 150 के अंदर आउट करेंगे, फिर भी हमको लग रहा है कि 165 का स्कोर ऐसा है जो अच्छी चीज है। आपने एक चीज देखी होगी पूरे टूर्नामेंट में,
ग्लैडिएटर्स हावी रहती है, फिर एकदम से मैच छूट जाता है बीच में और सामने वाली टीम बाउंस बैक कर देती है। इस मैच में भी कुछ ऐसा हुआ, अंकुर का विकेट गिर गया था, लगातार 6-7 विकेट गिर गए थे, उसके बाद भी टीम रोक नहीं पाई 166 के अंदर। नहीं ऐसे देखिए सभी की अपनी प्लानिंग होती है खेलने की। हम लोग इस मैच के अंदर आए यही सोच करके कि हम फिर से चेस करेंगे। हम लोगों ने पिछले 4 मैच में ये सीखा है कि चेस करके कैसे जीतना है, तो ये हमारे लिए एक कह सकते हैं कि जबरदस्त कंडीशन है खेलने की। जहाँ तक बात उनकी टीम की है तो उनकी टीम की भी रोटेशन बैटिंग की अच्छी है। ये थे हमारे साथ अमित भाई, जिन्होंने बताया 166 वो लोग चेस करेंगे और लगातार 5वें मैच में चेसिंग पे भरोसा दिखा रहे हैं। कुछ ही 5 से 10 मिनट में सेकेंड इनिंग से स्टार्ट होगी, तब तक के लिए लाइव व्यूअर्स जो जुड़े हैं जुड़े रहें। अच्छी कमबैक किया है यहाँ पर वॉरियर्स ने। एक समय ऐसा था कि 129 में रुक गई थी ये टीम, 15 ओवर 119 पे रुकी हुई थी, फिर 16 और 17 ओवर में 127 रन थे। लास्ट के 3 ओवर 137 140 40 रन के आसपास ये टीम ने लौटाए हैं 18 गेंदों में। इसीलिए मिराज भाई की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अब मैं वॉरियर्स के कप्तान को बुलाना चाहूंगा ऑन स्क्रीन। विशाल चेक करें कैमरे पे तैयार हैं। और इस समय हमारे साथ हैं टीएफसीसी वॉरियर्स के कप्तान विकास भैया, इनसे बात करेंगे कि 166 के स्कोर से आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं। We would like to have beaten, but it's a part of it. We would like to respect them. We have won all the matches batting first, so we'll hope that we'll continue that. एक सबसे बड़ा आपको सेटबैक छठे ओवर में लगा जब अभिजीत को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया रूल्स के हिसाब से, तो अब क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, कैसे क्या चेंजेस आप करने वाले हैं। नहीं कोई चेंज नहीं, अभिजीत नहीं है तो अभिनव है हमारे पास, ध्यान से बॉलर है तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बस रूल्स हैं, रूल्स ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, बेस्ट करना है बस और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है सूर्यांश का रोल अब थोड़ा अहम हो गया है, क्योंकि 166 का स्कोर है, ज्यादा स्कोर भी नहीं है डिफेंड करने के लिए। नहीं दैट इज इनफ स्कोर, उन्होंने 107 रन से ऊपर बनाया नहीं पूरे टूर्नामेंट। So you can see that captain is very confident that TFCC Gladiators have not even scored more than 160 run in the whole tournament. Let's see and watch what will happen. I request my camera person to show some trophies. We have invested lot of money in trophies. Bring it. यही होता है टूर्नामेंट से पहले बाहर हो जाओ। सही है, वो जूम इन ये आप देख सकते हैं विनर की ट्रॉफी है, ये मेरे घर रखी थी अभी तक, आज चली जाएगी। और हम अपने दोनों एम्पायरों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो वक्त निकाल कर आए हैं। ये हैरी भाई, इनका जितना शुक्रिया किया जाए कम है। और टीम रेडी है, बस 5 मिनट में खेल शुरू होगा और लाइव चल रहा है, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो जाएगा। हाँ हाँ, आपका खबरी पेज पे जाइए फेसबुक पे। हाँ